जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डे 25 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं अब। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 25 जनवरी बच्चों 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। निर्वाचन आयोग की अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाओं। विधानसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको कौन कराता है? हमारा निर्वाचन आयोग कराता है, भारत का। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं पंचायत पंचायत और नगर पालिका, नगर पालिका अगर इनके इलेक्शंस की बात करूं तो वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 324 के अंडर आता है। ठीक है। जब ये बना था तो इस वक्त हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ठीक है, यानी कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे? सुकुमार सेन। सुकुमार सिंह। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है हमारे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉन द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025? किस भारतीय सेना अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्वाति शांता कुमार। इनकी रैंक क्या है? अभी मेजर है, मेजर रैंक में है ये, और ये जीते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। आगे बढ़ते हैं। What was the name of US military operation that captured Venezuelan President Nicolas Maduro in January 2026? जनवरी 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडूरो को पकड़ने वाली अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या था? ठीक है, तो क्या नाम था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे ट्रम्प द्वारा कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने क्या करा था? उसको उनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? वेनेजुएला की बात हो रही है। तो वेनेजुएला को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक वीडियो में, तो फिर से थोड़ा सा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आता है हमारा वेनेजुएला। ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कैरेकस। इसकी कैपिटल क्या है? कैरेकस है। उसके बाद विश्व के विश्व के सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े झरने क्या नाम है? एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स। ठीक है, वो भी कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था? वेनेजुएला में विश्व के कच्चे तेल के सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है। कच्चे तेल के कच्चे तेल के भंडार सबसे ज्यादा भंडार। ठीक है, कच्चे तेल के सबसे ज्यादा भंडार। अब वेनेजुएला न्यूज में क्यों था? अभी अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस भी करा था क्यों न्यूज में था। क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चों 2 अर्थक्वेक आए थे बैक टू बैक। ठीक है, 7 मैग्नीट्यूड के 2 अर्थक्वेक आए थे, और उस वक्त इंडिया ने क्या करा था? एक ऑपरेशन चलाया था। इंडिया ने क्या चलाया था? एक ऑपरेशन चलाया था। इंडिया ने हेल्प करी थी। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, होमवर्क है आप। क्या ऑपरेशन का नाम था? ऑपरेशन क्या नाम था हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड किर्गिस्तान जॉइंटली लॉन्च मानस एंड महाभारत सेंटर इन विच सिटी? भारत एवं किर्गिस्तान के संयुक्त रूप से
मानस एवं महाभारत केंद्र किस शहर में शुरू किया है? तो किस में करा है? बिश्केक में किया है। ठीक है, बिश्केक की अगर हम बात करें तो बिश्केक क्या है? किर्गिस्तान की कैपिटल भी है और उसके साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल भी है, ये कैपिटल भी है यानी कि राजधानी भी है, प्लस इसके साथ लार्जेस्ट सिटी भी है, लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, ये मैप देख सकते हैं आप। ये जो हमारा किर्गिस्तान है किस में आता है, कौन से एरिया में आता है? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में आता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में आता है यानी कि मध्य एशिया, मध्य एशिया में आता है हमारा किर्गिस्तान। तो ऊपर देखेंगे कजाकिस्तान है, साइड में लेफ्ट में देखेंगे उज्बेकिस्तान है, इधर देखेंगे चाइना है, एंड इधर क्या है? ताजिकिस्तान है। ठीक है जी, तो आप मेरे को ये बताएंगे जो कंट्री, जैसे किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं तो किर्गिस्तान देखो चारों तरफ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जो कंट्री चारों तरफ से क्या बोलते हैं, किसी लैंड से घिरी होती है तो उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जो चारों तरफ से, जो देश चारों तरफ से, या चारों तरफ से बढ़िया रहेगा, हर तरफ से, हर तरफ से किसी अन्य देश या भूमि से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, आप मेरे को बताओगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या बोलते हैं उस कंट्री को जो कि चारों तरफ से उससे घिरी हो? ठीक है जी, चलिए ये रहा हमारा इंडिया नीचे, ये अफगानिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। रिसेंटली द गवर्नर इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल मिंजर मेला इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हाल ही में राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का उद्घाटन किया है? तो तो अब मिंजर मेला आपका, सबसे पहले तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है एचपी के? ये आप मेरे को बताओगे। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि मिंजर मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? हमारे चंबा में होता है। चंबा की अगर हम बात करें, मोटा मोटा देखें तो चंबा कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है चंबा? कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर के किनारे है। ठीक है, रावी की अगर मैं बात करूं तो रावी का जो पुराना नाम है, वैदिक नाम है, वैदिक नेम, वैदिक नेम रावी का क्या है? पुरुषनी, पुरुषनी है। ठीक है जी, उसके बाद चंबा की अगर हम बात करें एरिया वाइज, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की दूसरा सबसे बड़ा जिला, दूसरा सबसे बड़ा जिला। ठीक है जी, चंबा की अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो ये दो अन्य जिलों के साथ क्या बनाता है? बाउंड्री फॉर्म करता है। कौन कौन से जिले हैं वो है एक हमारा कांगड़ा, किन दो जिलों के साथ? दो जिलों के साथ, दो जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है या सीमा बनाता है, शेयर करता है। ठीक है, या सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? कांगड़ा एंड प्लस लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, उसके अलावा चंबा जो है हिमाचल में सबसे कम साक्षरता दर वाला क्या है? जिला है, सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता वाला जिला। ठीक है, लीस्ट लिटरेसी, लीस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और कितना है इसमें? 72.17%। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया कितना है इसका? 6528, 6528 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ठीक है, तो कौन बनी है? ये बनी है हमारी वर्षा अशोक अगालवे, ठीक है, अगलावे। तो इन्होंने भी असित शाह को क्या करा है, रिप्लेस किया है, और ये बन गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक। अब जब कहीं पे भी पहली महिला कोई भी बनती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आपको इसको रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बनी है 54th डायरेक्टर, 54th डीजी बनी है, महानिदेशक बनी है किसकी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। फुल फॉर्म क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, ठीक है। काम क्या होता है इसका? जियोलॉजी होती है बच्चों अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सा मिनरल्स वगैरह हैं, तो उसको वो काम है किसका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, सर्वे करती रहती है चीजें, ठीक है। उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। आपने सुना होगा, जहाँ पे जितने भी मेरे यहाँ पे स्टूडेंट हैं हिमाचल वाले या फिर जो आसपास इलाके वाले होंगे, आपने सुकेती फॉसिल पार्क का नाम सुना होगा। सुकेती फॉसिल पार्क है ना, सुकेती में एक पार्क है, वो डायरेक्टली कौन मैनेज करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही मैनेज करता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द ट्रेडिशनल पिथौरा पेंटिंग of Rathwa tribal community from which state has received the geographical indication tag? रठवा जनजाति की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को किस राज्य से भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अगर ऑप्शन मान लो एक उत्तराखंड आ जाए, एक ऑप्शन मान लो उत्तराखंड आ जाए, ये ई ऑप्शन, ठीक है, तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या कर देंगे? उत्तराखंड में टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पिथौरागढ़ कहाँ पे है? उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, और वहीं पे से बच्चे क्या सोचेंगे? पिथौरा वहां से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड नहीं है। आंसर क्या आएगा इसका? गुजरात आएगा। गुजरात की जो पिथौरा पेंटिंग है, तो उसको क्या मिला है? अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है जी। तो गुजरात के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, गुजरात के बारे में, गुजरात के बारे में, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर, गांधीनगर है इसकी क्या? कैपिटल, ठीक है। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर क्या है? अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। सीएम की अगर हम बात करें, यहाँ का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर की अगर हम बात करें, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। विधानसभा यहाँ की यानी कि यहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी सीट्स हैं उसमें? 182 सीट्स हैं, ठीक है, 182 सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 26 सीट्स। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 11 सीट्स, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। गुजरात की अगर बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, एरिया वाइज, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, पांचवी सबसे बड़ी, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। यह वह राज्य है बच्चों जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन क्या होती है? सबसे लंबी, सबसे लंबी तटीय रेखा, तटीय रेखा वाला राज्य,
ठीक है, यानी कि गुजरात में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, तो कितनी है इसमें टोटल, 2340 किलोमीटर की तटीय रेखा, यानी कि समुद्र के साथ बाउंड्री है। उसके बाद यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, या लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, नर्मदा। नर्मदा ये वही नदी है बच्चों जिसके किनारे क्या बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या बोलते हैं, किसको संबोधित करता है, किसको समर्पित है, किसे समर्पित है, किसे समर्पित है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क है आपका। ठीक है, किसे समर्पित है ये मेरे को आप बताएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करूं तो दो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क जो कि किसके लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क, ये है एशियाटिक लायंस के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कौन सी है, वाइल्ड एस सेंचुरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, वाइल्ड एस यानी जंगली खच्चर होते हैं उनकी सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पे ये कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ में है, रण ऑफ कच्छ में है, गुजरात का एक हिस्सा है, वहां पे रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है जी, और आप मेरे को बताएंगे जो नर्मदा नदी है इसका ओरिजिन यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन मेरे को बताएंगे, कौन से प्लेट्यू से, कौन से पठार से होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इसी के साथ हमारे जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी, आप रेगुलर होंगे, हम भी रेगुलर हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तब तक। एंड प्लीज़ डू कमेंट, जो मैं पूछता हूँ उनको बताया करो कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर रैप करते हैं, अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।